हाय गाइस। तो मेरा नाम है प्रीति यादव। आज मैं 12th क्लास वालों के लिए, इको वाले बच्चों के लिए लेके आई हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट 3 मतलब लेसन 3 उत्पादन तथा लागत। तो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर समझेंगे। इसकी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो आइए पहले उत्पादन तथा लागत चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। उत्पादन तथा लागत होता क्या है। तो नंबर 1 उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? जो वस्तु तथा फर्म द्वारा वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन करता है ना, उसे ही उत्पादन कहते हैं। मतलब एक कंपनी द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो वस्तुओं का निर्माण होता है ना, उसे ही उत्पादन कहते हैं। जैसे ये मार्कर किसी कंपनी वाले ने बनाया होगा, इसका निर्माण किया होगा, तो ये उसका उत्पादन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ब्लैक बोर्ड में देख। किसी फर्म द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवाओं को उत्पादन कहते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया, एक फर्म द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या उसका बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही उत्पादन कहते हैं। और ये वित्तीय वर्ष क्या होता है? ये वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। जो 1 अप्रैल समय होता है ना, जो 1 साल का समय होता है, उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो ये पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप में कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है। तो आप याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहते हैं। और वित्तीय वर्ष में दिन का गैप नहीं होता। देखो 1 अप्रैल चालू हुई और अगले जब 31 मार्च आएगी, जब हमारा 1 साल खत्म होगा, ठीक है। और जब 1 साल खत्म होगा, उसके अगले ही दिन फिर 31 तारीख के बाद फिर 1 अप्रैल आ जाएगी। तो इसमें कोई गैप हुआ नहीं ना। तो अब इसकी दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में ना आई हो तो दूसरी डेफिनेशन, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें आगतों को निर्गतों में बदला जाता है। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें आगतों को निर्गतों में बदला जाता है। अब आप कहोगे ये आगत और निर्गत क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। आगत वे वस्तु होती है, कच्चे माल, जिनके द्वारा हम दूसरे वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे अगर एक कार बनानी है तो उसके लिए पहिए, टीन, मोटर, ये सब चाहिए ना। तो ये हुआ, ये कच्चा माल था, ठीक है। कच्चे माल को आगत कहते हैं। जैसे ये मार्कर बनाना है तो इसके लिए प्लास्टिक, इंक, ये सब चाहिए ना, तो इसे आगत कहते हैं। और निर्गत वो होता है जो कच्चे माल के द्वारा जो वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया जाता है ना, उसे ही निर्गत कहते हैं। जो मतलब फाइनल जो वस्तु बन के निकलती है, उसे ही निर्गत कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो लागत क्या होता है, लागत देख लेते हैं। तो लागत क्या है, अब लागत देख लेते हैं। देखो चैप्टर का दूसरा नाम उत्पादन तथा लागत। तो उत्पादन हमने समझ लिया, अब लागत देख लेते हैं। लागत क्या होता है? लागत वस्तु तथा सेवाओं को बनाने में जितने पैसे लगते हैं, उसे लागत कहते हैं। जब फर्म, एक कंपनी जिस भी वस्तु का निर्माण करते हैं, उसमें जो उसके पैसे लगते हैं ना, उसे बनाने में जो उसके पैसे खर्च होते हैं ना, उसे ही लागत कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन में फर्म को जो पैसे लगाने पड़ते हैं, उसे लागत कहते हैं। देखो मैंने अभी बताया, जो फर्म को 20 रुपए लगे थे, तो जो उसका लागत होगा ना, वो 20 रुपए होगा, क्योंकि इसे बनाने में उसके 20 रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो आइए अब उत्पादन के साधन देख लेते हैं। उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। ये पेपर में बहुविकल्प में पूछे जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा होता है श्रम, चौथा होता है शासी। तो जब हमें किसी वस्तु का निर्माण करना होगा या उसका उत्पादन करना होगा, तो हमें ये 4 साधन मोस्टली चाहिए। अगर आप बताओ, आपके पास भूमि नहीं है और आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो, क्यों? आप फैक्ट्री कहाँ लगाओगे? आसमान में या फिर भगवान के घर? नहीं ना। तो आप देखते हैं पूंजी। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, किसी कंपनी को खोलने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, तो आप उस कंपनी को कैसे खोलोगे? आप उसमें वस्तुओं का निर्माण कैसे करोगे? तो भूमि, पूंजी 2 हो गए। अब श्रम। अब देखो, जब तक आप उसमें मजदूर नहीं लगाओगे तो वस्तुओं का निर्माण कैसे होगा? अगर आपको 100-200 वस्तु बनानी है, तो आप अकेले तो बना नहीं लोगे कि चलो मैं अकेले बना ले रहा हूँ, श्रम को नहीं लगा रहा। तो अपनी कंपनी में मजदूर तो लगाने होंगे ना, वो सब मिलकर ही तो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। तो तीसरी चीज भी जरूरी है, श्रम। अब सांसें। देखो जब आपके अंदर लाभ या हानि संभालने की क्षमता ही नहीं होगी, अगर कभी आपको
हानि हो गई, लॉस हो गया, तो आप तो दुख में डूब जाओगे नहीं। आप में साहस भी होना चाहिए। अगर लाभ हो तो उसे सहने का साहस, अगर हानि लॉस हो तो उसे सहने का साहस। तो ये 4 साधन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ये 4 साधन हैं उत्पादन करने के, ठीक है। तो अब इनके पारिश्रमिक देख लेते हैं। भूमि का होता है लगान। देखो, भूमि का पारिश्रमिक लगान होता है। जब कोई भूमि लेता है, जब कोई किसी जगह पे कंपनी खोलता है, तो जिसकी वो भूमि होती है उसे लगान, उसे पैसे भी तो देने। पूंजी, जब आप अपनी कंपनी में पूंजी लगाओगे किसी से उधार, मान लो आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कंपनी खोली, मैं किसी से उधार लेके अपनी कंपनी में पैसे लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने पैसे लगाए, तो उस पैसे के बदले मुझे उसे ब्याज भी तो देना पड़ेगा। चलो, मैंने तुमसे अभी 10,000 रुपये लिए थे, अब मैं 2 महीने बाद जब उसे चुकाऊंगी तो उसके साथ मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज हो गया, ठीक है। श्रम, तो श्रम, जब हम मजदूर लगाएंगे, मजदूर फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उन्हें हमें पैसे देने होंगे। जब हम उन्हें मंथली सैलरी देंगे, पैसे देंगे, जब तो वो हमारे कंपनी में काम करने आएंगे। कोई फ्री में थोड़ी ना आके काम करेगा। तो मजदूर की मजदूरी होगी, श्रम का मजदूरी होगी, ठीक है। पारिश्रमिक, अब साहसी का लाभ हो गया। अब जब अपने आप में आप साहस रखोगे, अगर आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसे सहने की क्षमता रखोगे तो आपको लाभ होगा। कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो आपका लाभ होगा। तो ये 4 साधन पारिश्रमिक है और ये उत्पादन के साधन है। ये पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक बताओ या ब्याज, श्रम का पारिश्रमिक बताओ। तो जब आपको पूछा जाएगा भूमि का पारिश्रमिक, तो आप बता देना लगान है, पूंजी का ब्याज है, श्रम का मजदूरी है, साहसी का लाभ है, ठीक है। तो अभी हमने समझा उत्पादन के कितने साधन होते हैं। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, लेकिन अब वर्तमान में उत्पादन के 5 साधन हो गए हैं, ठीक है। आप याद रखना, पहले तो उत्पादन के, अब वर्तमान में ना प्रेजेंट में 5 साधन हो गए। तो 5 साधन कौन कौन से, उनके नाम देख लेते हैं। पहला है भूमि, ठीक है। दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है साहसी और 5वां है संगठनकर्ता। तो जो ये वर्तमान में उत्पादन के साधन है, उसमें एक ये इसकी बढ़ोतरी हो गई है, संगठनकर्ता और ऐड हो गया। तो अभी उत्पादन के 5 साधन हो गए वर्तमान में। आई होप आपको ये उत्पादन के साधन समझ में आए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, देख लेते हैं फर्म का लाभ। तो फर्म का लाभ क्या होता है? अगर फर्म मतलब कंपनी वाले को कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, जब भी तो वो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। अगर उसे कुछ लाभ ही ना हो तो वह ऐसे ही थोड़े ना वस्तुओं का निर्माण करेगा। तो आइए अब देख लेते हैं फर्म का लाभ क्या होता है, ठीक है। फर्म का लाभ निकालने के लिए, फर्म का लाभ निकालने के लिए आगमों में से लागत को घटाना पड़ता है, ठीक है। तो जो मैंने शुरू की वीडियो में बताया था वो आगत था, ये आगम है। आप इन दोनों को सेम मत समझ लेना। आगत का मतलब था कच्चा माल, जिसके द्वारा निर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, ठीक है, जिसके द्वारा अंतिम वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। लेकिन ये आगम है। आगम वो होता है जो फर्म को वस्तु निर्माण करने के बाद जब वो उसे मार्केट में बेचता है ना, तो उसके बदले जो उसे पैसे मिलते हैं ना, उसे आगम कहते हैं। आई होप आपको आगत और आगम का अंतर समझ। आगम जो मैंने अभी बताया, जो उसे जैसे उसने वस्तुओं का निर्माण किया, वो वस्तु लेके जाके वो मार्केट में बेचेगा, मार्केट वाले उसके बदले उसे पैसे देंगे और वस्तु लेंगे। तो जो उसे पैसे मिले ना, जो उसके वस्तुओं के लिए बदले पैसे मिले, उसे आगम कहते हैं। और जो आगत था, आगत वो कच्चा माल था, जो मैंने शुरू की वीडियो में बताया था, कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल, इसके द्वारा पक्के माल मतलब अंतिम वस्तु का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है। आई होप आपको आगत और आगम का अंतर समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, तो जो फर्म का लाभ होता है ना, इसे निकालने के लिए जो आगम जो उसे पैसे प्राप्त होते हैं ना, उसमें से लागत को माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी वाला, मैं एक कंपनी वाला हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं एक कंपनी वाली हूँ, ठीक है। मैंने इनका निर्माण किया 100 पेन, ठीक है। 100 पेन बनाए मैंने, 100 पेन बनाए, ठीक है। ये मार्केट में बिके 1000 रुपये में, ठीक है। इसके बदले मुझे 1000 रुपये मिले, ठीक है। मैंने 100 पेन बनाए, ये मैंने जाके मार्केट में बेचे, उसके बदले मुझे 1000 रुपये मिले। 1000, जो मेरा ये 1000 रुपये हो गया ना, ये मेरी आगम हो गया, ठीक है। ये मेरा आगम हो गया, ठीक है। अब मुझे लाभ निकालना है। तो
100 पेन बनाने के लिए ना मैं 800 रुपये का लागत आई थी। मान लो मुझे 100 पेन बनाने के लिए 800 रुपये खर्च करने पड़े, ठीक है। 800 की लागत, ये लागत है, ठीक है। अब तो हमारा फॉर्मूला क्या था, आगम में से लागत को माइनस कर देता है। तो मेरा आगम क्या है, 1000 रुपये, और माइनस जो 1000 रुपये थे ये मेरी आगम थी, और 100 पेन बनाने के लिए मेरी लागत लगी थी 800 रुपये। तो 800, तो 1000 में से 800 माइनस कर दिए तो 200 आए। तो ये जो 200 बचे ना, ये मेरा लाभ है। मैं कंपनी वाली थी, मैंने पेन बनाए थे, तो जो ये 200 रुपये थे ना, ये मेरा लाभ, मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यही ऐसे फर्म का लाभ निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको फर्म का लाभ समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूंगी वीडियो। उत्पादन फलन, तो अब देख लेते हैं उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन वह प्रक्रिया है जिसमें आगतों को निर्गत में बदलते ना उसके बीच के संबंध को दर्शाते हैं। जैसे मतलब कच्चे माल से जब हम अंतिम वस्तु बनाते हैं ना, तो उसके बीच का जो संबंध होता है ना, उसे उत्पादन फलन कहते हैं। आइए इसे ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं। तो उत्पादन फलन फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। देखो जस्ट मैंने अभी समझाया कि जो बस फर्म द्वारा जो आगत वो उपयोग में लाता है, और आगत उपयोग में लाने के बाद जो वस्तुओं का निर्माण करता है, मतलब निर्गत है, जो निर्गत बनाता है, उसके बीच के जो संबंध को उसे उत्पादन फलन कहते हैं। आई होप आपको उत्पादन फलन समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो आइए अब देख लेते हैं कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन क्या होता है। कुल उत्पादन एक निश्चित समय में, मतलब एक कोई भी टाइम फिक्स कर लो, 1 महीना, 1 साल, कुछ भी, एक निश्चित समय में ना जो फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं का कुल योग होता है ना, उसे उत्पादन फलन कहते हैं। आप ऐसे समझो इसे कि मान लो एक कंपनी वाला, उसने 1 साल ले लिया, 1 वर्ष, 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष मतलब निश्चित समय। देखो यहाँ पे देखो, किसी फर्म द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादन की गई कुल मात्रा के योग को उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब निश्चित समय मैंने 1 साल ले लिया, 1 साल, ठीक है। और एक कंपनी वाला है, वो 1 साल में 1 पेन का, मतलब एक मान लो 1000 पेन का, 1000 पेन का निर्माण करता है। तो मतलब एक फर्म ने ना 1 साल में 1000 पेन का निर्माण किया, 1000 पेन बनाए। तो जो ये 1000 पेन, सारे पेनों को मिलाकर 1000 आए ना, तो ये 1000 है ना, उसका कुल उत्पादन है। कुल उत्पादन मतलब उसने कुल उत्पादन 1000 पेन का किया है, ठीक है। आई होप आपको कुल उत्पादन समझ में आया होगा। इसका सूत्र ये है, आप इसे याद रखना, ठीक है। इससे अभी आगे सारणी सॉल्व होगी, वो करवाऊंगी मैं। अगर आप आइए अब देख ले तो औसत उत्पादन। इससे पहले मैंने आपको कुल उत्पादन समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब औसत उत्पादन देख लेते हैं। औसत उत्पादन क्या होता है। तो औसत उत्पादन कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना, उसे ही औसत उत्पादन कहते हैं। आइए देख लेते हैं। कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ पे पी आएगा, प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जो मैंने इससे पहले कुल उत्पादन बताया, एक निश्चित समय में वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन के कुल योग को कुल उत्पादन कहते हैं। तो जो कुल उत्पादन था उसे जब हम परिवर्तनशील साधनों से भाग दे देंगे ना, कुल उत्पादन की संख्या को परिवर्तनशील साधनों की संख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल जो संख्या में प्राप्त होती है ना, उसे औसत उत्पादन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, इसे निकालने का सूत्र होता है AP TP बट्टे L, TP बट्टे नहीं AP TP बट्टे L, मतलब TP मतलब टोटल प्रोडक्शन को भाग देंगे परिवर्तनशील साधनों से, ठीक है, लेबर से। तो मैंने जो बताया वही है। अब इसे आगे सारणी द्वारा समझेंगे ना, ग्राफ द्वारा, जब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब सीमांत उत्पादन देख लेते हैं। सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, तो किसी साधनों की एक इकाई में वृद्धि से कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन, सॉरी यहाँ पे उत्पादन आएगा, उत्पादन
मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। तो जब किसी परिवर्तनशील साधनों की एक इकाई में वृद्धि करने पर, मान लो जब हम टोटल वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जब हम लास्ट में कुछ और वस्तु बनाएंगे, उसको जो ऐड कर देंगे, तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी, जो चेंज होगा ना उत्पादन में, जो परिवर्तन, जो चेंज आता है ना, उसे ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। आई होप आपको सीमांत उत्पादन समझ में आया होगा। इसका सूत्र होता है टीपी बराबर, मतलब एमपी बराबर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, मतलब टोटल प्रोडक्शन में एन, और उससे जो दूसरा एन होगा ना, उसकी संख्या जो भाग माइनस करेंगे ना, उसे सीमांत उत्पादन कहेंगे। जब आगे ग्राफ द्वारा समझाऊंगी ना, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इनके फॉर्मूले और डेफिनेशन याद रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो आइए अब देख लेते हैं उत्पादन के प्रकार। तो उत्पादन के कितने प्रकार होते हैं? उत्पादन के 2 प्रकार होते हैं। पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। आइए इसे व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। तो उत्पादन के प्रकार, उत्पादन के 2 प्रकार होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अगर आपसे पूछे तो उत्पादन के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पादन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, ठीक है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण उत्पादन करने के लिए कम टाइम मिलता है, ठीक है। फर्म को ना कम टाइम मिलता है, कम टाइम में उसे वस्तुओं का निर्माण करना होता है। और इसमें ना उत्पादन के जो मैंने 4 साधन बताए थे, उसमें से ये कम से कम 2 स्थिर रहते हैं। कौन कौन से? पूंजी और श्रम, ठीक है। पूंजी और श्रम में हम अल्पकालीन में बदलाव नहीं ला, श्रम और पूंजी ये स्थिर कारक होते हैं। अल्पकाल में ना फर्म इनमें चेंज नहीं ला सकता, इनमें बदलाव नहीं ला सकता। और जो बाकी के होते हैं वो परिवर्तनशील कारक होते हैं। आइए अब इसे यहाँ पे देख लेते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कम से कम समय मिलता है। इसमें उत्पादन के कम से कम एक कारक पूंजी या श्रम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये स्थिर कारक होते हैं। देखो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में ना वस्तुओं का निर्माण उत्पादन करने के लिए कम से कम टाइम मिलता है, ठीक है। तो इसमें ना कम से कम उत्पादन के इन दोनों कारक में से एक स्थिर रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, ठीक है। और इन्हें स्थिर कारक कहते हैं। ये स्थिर कारक कहलाता है क्योंकि हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये में बदलाव करने के लिए फर्म को अन्य कारक में बदलाव करना पड़ता है। देखो मैंने अभी आपको कहा था कि अगर फर्म को उत्पादन में बदलाव करना है ना, तो वो इन दोनों कारक में परिवर्तन नहीं कर सकता क्योंकि ये स्थिर रहते हैं। उसमें अगर फर्म में परिवर्तन करना है ना, उत्पादन में परिवर्तन करना है, तो उसको अन्य कारक में बदलाव करना पड़ता है। वे परिवर्तनशील कारक कहलाते हैं। परिवर्तनशील कारक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं अल्पकाल में। आई होप आपको अल्पकाल समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब देख लेते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन में ना जो फर्म होता है ना, उसे वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। पर्याप्त मतलब जितना उसे उसके निर्माण में समय चाहिए उसे उतना मिलता है, ठीक है। और इसमें ना उत्पादन के जो 4 साधन होते हैं ना, चारों साधन परिवर्तनशील होता है। अल्पकाल में क्या होता था कि कम से कम श्रम और पूंजी में से कोई एक स्थिर रखना पड़ता था, लेकिन नहीं, इसमें चारों परिवर्तनशील होता है। इसमें हम चारों में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई स्थिर कारक नहीं होता क्योंकि जब चारों के चार परिवर्तनशील होंगे तो स्थिर कौन सा रह गया? कोई भी नहीं। और इसमें ना वस्तुओं का निर्माण करने के लिए ज़्यादा जितना समय चाहिए होता है उतना उसे मिलता है। आइए अब इससे व्हाइट बोर्ड पर देख लेते हैं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसमें फर्म को वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। देखो जैसा अभी मैंने बताया कि जितना उसे समय चाहिए उतना उसे मिलता है। अल्पकाल में क्या होता था? कम टाइम मिलता था, ठीक है। लेकिन इसमें जितना उसे चाहिए उतना मिलता है। इसमें कोई कारक स्थिर नहीं होता है। तो मैंने अभी बताया इसमें परिवर्तन के 4 साधन होते थे ना, कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम और शासी। तो ये चारों इसमें परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। चारों के चारों परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी स्थिर कारक नहीं होता। देखो सारे परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात उत्पादन के चारों साधन में फर्म परिवर्तन ला सकता है। जो दीर्घकाल में होता है ना, दीर्घकाल में फर्म उत्पादन के चारों साधन में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है।
इसे ही उत्पादन फलन इसे ही दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। आई होप आपको दीर्घकालीन उत्पादन फलन समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।